अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हैं जी हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल। ठीक है, फिजिक्स 10th के। देखें जी, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम होता है जी आपके पास कि स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें से डाटा फाइंड आउट करना। तो जो डाटा फाइंड आउट किया जाता है उसे आप लिखते हैं जी गिवन डाटा, यानी कि जो डाटा आपको मालूम होगा या आपके पास मौजूद होगा उसे हम लिखेंगे गिवन डाटा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। अब देखें, टाइम को हमने डिनोट किया था स्मॉल डी से, तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। कैपिटल डी हमने फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ। व्हाट का मतलब होता है आपके पास क्या विल बी होगी इट्स लेंथ, इसकी लंबाई ऑन अर्थ एंड मून, यानी कि मून और अर्थ दो चीजों के लिए आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है टाइम ये सिंपल पेंडुलम की। तो देखें जी, इस एक को हमने नाम दे दिया एल, अर्थ के लिए एल ई और मून के लिए एल एम। ठीक है, टू थिंग्स, दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। वेयर जी एम। अब देखें जी एम कितना गिवन है जी आपको, जी एम यानी कि जी की वैल्यू ऑन मून है जी जी ई डिवाइडेड बाय 6, और जो जी एम है आपके पास यानी कि जी की वैल्यू ये मून के लिहाज से गिवन है और ये आपके पास आएगी जी अर्थ के लिहाज से। ये अर्थ के लिहाज से गिवन ना भी हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जी की वैल्यू ऑन अर्थ है वो होती है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इधर ही हम पहले जी एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि 10 को डिवाइड करवा देंगे हम 6 से। 10 को जब डिवाइड करवा जाता है 6 से तो आपके पास वैल्यू आती है जी 1.67। ठीक है, जी एम की वैल्यू। अब देखें जी, डाटा ये गिवन था, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशंस। ठीक है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहला काम होता है कि फार्मूला अप्लाई करना। हम देखें कुछ लोग अपना गिवन डाटा, फिर टू प्रूफ जो चीज फाइंड आउट करनी होगी, फिर फार्मूला लिखेंगे। सॉरी, यहाँ हमने लिखना था टाइम पीरियड, हमारे पास था 2 सेकेंड, तो इधर हम लिखेंगे जी 2 सेकेंड, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखें जी 3 डॉट्स लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला था टी, टाइम पीरियड का टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब देखें जी कि आपने फाइंड आउट करनी है लेंथ। ठीक है, लेंथ होने मून और लेंथ होने अर्थ, तो एल फाइंड आउट करने आपने। एल फाइंड आउट करने के लिए अब देखें पहले आपको फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास एल जो है वो है रूट में मौजूद, तो आप करेंगे लिखेंगे जी बाय स्केयरिंग, या आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेने से। ये बनेगा जी आपके पास टी स्केयर, ये बनेगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का स्केयर। अब ये आ जाएगा जी आपके पास टी स्केयर इक्वल्स टू 2 का स्केयर लेंगे 4, पाई का स्केयर आपके पास आ जाएगा पाई का स्केयर। और अब देखें जी आपके पास है अंडर रूट में एल ओवर जी और उसका स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल होगा आपके पास, तो बचेगा एल ओवर जी। अब देखें एल की वैल्यू करनी है आपने फाइंड आउट। जी अब इधर हो रहा है हमारे पास डिवाइड, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे टी स्केयर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 पाई स्केयर हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे हो जाएगा डिवाइड। 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू एल। तो स्टूडेंट्स एल लेंथ का फार्मूला आ गया जी आपके पास टी स्केयर मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्केयर। अब यही फार्मूला हम दोनों चीजों के लिए, लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून के लिए ड्राइव करेंगे। देखिए जी, अब हमने लिखा एल ई, अब अर्थ के लिए तो जस्ट एल के साथ ही लगा दिया, टाइम पीरियड दोनों का सेम रहेगा। अब जी ई और जी एम की वैल्यूज गिवन थी आपको, तो पहले लिखेंगे जी ई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई का स्क्वायर। अब देखें जी टी, टी कितना था आपके पास 2 मल्टीप्लाई जी ई था आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होता है आपके पास 3.14 का स्क्वायर। अब देखें जी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9.85, 9.8596। ठीक है, 4 से 4 कैंसल। अब हम 10 को डिवाइड करवा देंगे 9.8596 से, तो जब हम 10 को डिवाइड करवाएंगे 9.8596 से तो हमारे पास आएगा जी 1.014।
ठीक है 1.014। अब ये था एल ई यानी कि लेंथ, तो लेंथ का यूनिट होता है आपके पास मीटर, तो मीटर के लिए आप क्या लगा देंगे स्मॉल एम, ये आ जाएगा जी आपके पास लेंथ ऑन ए अर्थ। अब एक चीज आ गई, इसको हम ए पार्ट का नाम और दूसरे को हम बी पार्ट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखें जी हमने फाइंड करनी है एल एम की वैल्यू, तो अब हम क्या लिखेंगे टी स्क्र, वैसे जस्ट जी ई की जगह हम क्या कर देंगे जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्र, वैसे ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखें जी टी था हमारे पास 2 का स्क्वायर, जी एम था जी हमारे पास आया 1.67 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1.67 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 9.8596। 4 से 4 कैंसल। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा जी हमारा लास्ट 1.67 डिवाइडेड बाय 9.8596। कैलकुलेटर की मदद से जब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो जी हमारे पास आएगा 0.169। 0.169 ये है जी लेंथ आपके पास। तो अब देखें अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास बनेगा 0.16 में। अब 5 से वैल्यूज अगर बड़ी हो तो आप इनका एक का इजाफा कर दिया जाता है, और अगर 5 से वैल्यू आपके पास स्मॉल हो यानी कि 4 या 4 से कम हो तो फिर वैल्यू नेक्स्ट में, ठीक है, कोई चीज ऐड नहीं की जाती, 1 का इजाफा नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी आपके पास लेंथ, और ये बन जाएगा 6 7 लेंथ का यूनिट है जी आपके पास मीटर। ठीक है, अब ये मीटर लगाने के बाद आपके पास लेंथ आ गई। अब देखिए दोनों आपने फाइंड कर ली, लेंथ ऑन ए अर्थ एंड ये था आपके पास सॉरी लेंथ ऑन ए मून, तो मून को हम लिखते हैं एम। ठीक है, तो दोनों आ गई आपके पास, दो चीजें फाइंड आउट करने का आपको कहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।